है एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि सुबह नहीं 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड में थोड़ी किसी बात को लेकर अनबन चल रही है। बात ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक बार बताया था कि मेरे हस्बैंड को पेट में प्रॉब्लम हुआ था शादी से पहले। उनको डॉक्टर वही ऑपरेशन वगैरह का बात किए थे। तो उसके बाद पता है, मतलब उनके पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द रहती थी। लेकिन उसके बाद इतने सालों बाद जब मेरा बेबी हुआ, अभी अगले साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मेरे हस्बैंड को फिर से वो दर्द उठा था। और उसी टाइप का पूरा प्रॉब्लम, पेट फूलना लगा था उनको, बहुत ज़्यादा ये पेट में दर्द वगैरह होने लगा था। फिर यही अगले साल का ही बात है, तब मेरा बच्चा 3 महीने का था, अगस्त का महीना था और 3 महीने का मेरा बाबू था। तभी बहुत ज़्यादा कंडीशन उनका ख़राब था। बहुत, एक तो मेरा बाबू हुआ था, ऊपर से इनकी तबीयत बहुत दिन ब दिन ख़राब होते जा रही थी। मैं कुछ नहीं समझ, मतलब एक फीवर हुआ था, उसके बाद उनको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस होने के बाद फिर होते गया, उसको क्या फूकने, झाड़ फूक से शायद वो जॉन्डिस निकाला जाता है, तो वहाँ से पूरा किया गया। फिर भी उनका तबीयत में कोई सुधार नहीं। फिर वही सेम प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम निकला। फिर उनको एडमिट कराया गया। फिर एडमिट जैसे किया तो उनको कोविड वगैरह सब टेस्ट किया गया कि कुछ ऐसा से, लेकिन कोई भी चीज़ सब निगेटिव आया, कुछ भी नहीं उनका निकला। फिर लास्ट में क्या, 1 वीक मेरे हस्बैंड को सिर्फ स्लाइन चढ़ा रहे थे, ताकत के पानी, मुंह से कुछ खाना जा रहा था तो वो बाहर आ जा रहा था, ऐसा कंडीशन था। और वो टाइम ऐसा था ना कि मेरे हस्बैंड के साथ कोई नहीं था। मतलब मेरे जीजू सिर्फ रहते थे और मेरे पास सिर्फ मेरा भाई और मेरा बुब्बू रहता था। उस टाइम 3 महीने का बाबू था, तो मैं भी अकेले नहीं रह सकती थी घर पे। और वो टाइम बोलो ना, मेरा लाइफ का सबसे गंदा दिन था यार। मैं मतलब ऐसा कंडीशन था ना कि मतलब उनकी 16 केजी वज़न उनका घट गया था। 16 केजी वज़न 2 दिन में उनका घट गया था। समझो आप कैसी हालत उनकी होगी। तो 16 केजी वज़न उनका घट गया था और फिर ना कुछ मुंह में जा रहा था, खाना दाना कुछ भी नहीं। ऊपर से मैं अकेले, और मेरे हस्बैंड का मन करता था मेरे साथ रहने का, कि हॉस्पिटल में वो रहती तो ये बोलता करने, वो बोलता करने, उनके पैर वगैरह दुखते थे या जो भी प्रॉब्लम था, मैं जीजू को बताने में उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता था। लेकिन बच्चे के कारण मेरे को हॉस्पिटल तक भी वो नहीं बुलाते थे कि कोविड का सिचुएशन है, अभी तुम हॉस्पिटल मत आओ। और देखते देखते 1 वीक हो गया। 1 वीक में कुछ भी एक दाना तक उनका मुंह में नहीं जाता था। और पता है कितने का बिल बनाया था? बिल बना दिया था 60,000 का। 60,000 मैंने भरा और वहाँ से हमने उनको हटाया जैसे तैसे करके। और एक टाइम तो ऐसा था ना यार कि 2 बजे रात को मेरी बिल्डिंग में मतलब कि ऐसी गाड़ी आया था, तो मेरे दिमाग में बहुत गंदा ख्याल आया था यार। इतना छोटा बच्चे को लेकर मेरे मन में ये था कि बिल्डिंग में 2 बजे रात को कौन सी गाड़ी हो सकती है। आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मतलब ऐसा सिचुएशन था ना कि रात रात को मैं सोचती थी कब फ़ोन आता था ना मेरे जीजू का, तो मैं सोचती थी क्या खबर आएगा, कुछ गलत खबर तो नहीं आएगा, कोई नेगेटिव खबर तो नहीं आएगा। मैं मतलब ऐसा सोचती थी, ऐसा मेरा दिन रात गुजरता था। ऊपर से छोटा बेबी को लेके अकेले संभालना, आप समझ सकते हो कैसा कंडीशन था। ऊपर से 3 महीना था तो ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी मुझे बच्चे के लिए खाना पड़ता था, बिन सोच कर। मतलब कि नहीं भी मन करता था ना, तब भी मुझे ठूसना पड़ता था खाना ज़बरदस्ती, बाबू को फीडिंग कराने के चक्कर में। मैं अगर खाना नहीं खाऊंगी तो बाबू को कैसे मैं दूध वगैरह दूंगी, ऐसा करके। तो आज मैं वही बोल रही हूँ अपने हस्बैंड को, उस टाइम भी बोल रही थी कि तुम रूटीन चेकअप करा लिया करो। हर 6 मंथ में तुम रूटीन चेकअप करा लिया करो। लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं। यही चीज़ बहुत पहले भी हुआ था, तो भी मैंने बोला था 1-2 बार तुम अपने पेट का चेकअप करा लो, हल्की हल्की दर्द उसमें रहती है। लेकिन मेरी बात नहीं सुना उन्होंने।
और देखो इतना मतलब 1.5 लाख रुपया मेरा गया, पैसा गया कोई बात नहीं यार, पैसा क्या है, पैसा हाथ का मेल है। वो हम अगर ज़िंदगी रहेगा तो लाख क्या हम करोड़ कमा सकते हैं, बट ज़िंदगी नहीं रहेगी तो हम उतने पैसे की करेंगे क्या। लेकिन वहाँ सेट आया, फिर मेरे हस्बैंड घर आए। घर आने के बाद पता है हम लोग को लगा कि दूसरे डॉक्टर पर जैसे जाएंगे, लेकिन बोला जाता है ना कहीं ना कहीं किसी के ज़रिए आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो मेरे हस्बैंड मतलब जिम ट्रेनर है, तो पर्सनल ट्रेनर जिनके थे उनमें एक ने देखने आए थे मेरे हस्बैंड को कि अभी बीरू सर कैसा है सब करके। तो देखने आए, जब उनका कंडीशन देखे मेरे हस्बैंड को, वो पता है जिस दिन वो दूसरे हॉस्पिटल से फर्स्ट हॉस्पिटल से मतलब आए ना डिस्चार्ज होके, उनका कंडीशन देख के मतलब हम लोग सोच रहे थे अभी दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तब तक वो बोले नहीं इनको यहाँ घर पे नहीं रहना। वो एक समझ लो फरिश्ते के हिसाब से हमारे घर पे आए, और उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड को दूसरे हॉस्पिटल में अपने पैसे अपने पे डिपेंड होके, मतलब हमारे कंडीशन ऐसा थी कि पैसा सब निकल चुका था, क्योंकि उस टाइम मेरा बाबू 3 महीने पहले डिलीवरी हुई थी मेरी, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था। फिर उसके बाद ऐसा सिचुएशन हुआ, 60,000 फिर मैंने वहाँ पे भरा फर्स्ट वाले हॉस्पिटल में, जहाँ पे कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, उल्टा मेरे हस्बैंड की 16 kg वज़न चला गया। फिर उसके बाद दूसरा डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे उनका एक इंजेक्शन लगा, एक इंजेक्शन से ही उनकी तबीयत में सुधार होने लगी। और उनकी दवा होता है ना कभी कभी मतलब किसी की दवा सूट कर जाती है, तो मुझे लगता वो हॉस्पिटल जहाँ पहले थे, और फिर ये हॉस्पिटल में मेरा समथिंग 40,000 लगा था, जो 40,000 हमने नहीं भरा था, मेरे हस्बैंड को जिन्होंने लेके गए थे उनके दोस्त, उन्होंने ही पे किया था। तो बोला जाता है ना कभी ऊपर वाला, अगर आप अच्छे हो तो कहीं ना कहीं से आपकी मदद के लिए कोई ना कोई बंदा आपके लिए मिल जाए। तो वो एक फरिश्ते की तरह मेरे हस्बैंड को उन्होंने बचाया। और आज उसी बात को लेकर हुआ कि तुम जाके एक बार चेकअप करा लो, तो वो सुनते ही नहीं है मेरी बात, तो उसी में मेरी लड़ाई होगी। अगर मैं इतना उनको समझाती हूँ कि अगर तुमको कुछ हो जाएगा तुम चलो, पहले कुछ नहीं था यार, तुमको अगर मैं बोलती तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो मैं भी पीछे पीछे आ जाऊँगी, मतलब ऐसा था। लेकिन अब तो बच्चा है ना यार, तो अब तो उसके लिए सोचना पड़ेगा ना। अगर तुमको कुछ हो जाएगा, तुमको लगता है कि यार तुम्हारी बीबी तुम्हारे बच्चे को कोई देखेगा? 1 मिनट के लिए यही सोचो। मैं उनके घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ही घर की एक बात करती हूँ। मेरी ही मम्मी है, चलो मैं अपनी ही बात करती हूँ। मेरी मम्मी जब तक रहेगी तब तक ही मुझे देखेगी ना, देखेगी, छोड़ेगी नहीं। क्या मेरी बेटी है तो उसका बच्चा है तो थोड़ा देख लेगी, थोड़ा मदद कर लेगी, कभी हमें बिन खाए हुए नहीं रहने देगी, वो कर लेगी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी का कुछ हो गया तो फिर मुझे कौन देखेगा? उसको ये चीज़ समझना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो कभी मेरी बात को नहीं समझते। बहुत मुझे गुस्सा करे, हाँ चेकअप करा लूँगा, चेकअप करा लूँगा बोल बोल के वो बात चलते जा रहा। फिर से 1 ईयर आने वाला है। अरे ज़रूरी नहीं है कि तुम चेकअप कराओगे और तुमको डॉक्टर बोलेगा कि फिर से प्रॉब्लम है, लेकिन दिल को तसल्ली के लिए जो दुर्घटना ऑलरेडी 2 बार हो चुकी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से वो कुछ हो, है ना। तो एक बार रूटीन चेकअप करा लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा पैसा जाएगा लेकिन नेगेटिव आएगा तो वो मानी नहीं है ना। लेकिन जब हमें इतना पैसा फूक सकते हैं तो थोड़ा पैसा में चेकअप हो जाएगा तो वो अच्छा है ना, कम से कम दिल को तसल्ली तो हो जाएगा ना। उनके लीवर में क्या होल हो जाते हैं, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। मेरे हस्बैंड का मतलब ऐसा कंडीशन हो जाता है उस टाइम कि सिर्फ बॉडी शॉडी इनका रहता है, इस वजह से वो दर्द वो सह लेते नहीं। तो वो डॉक्टर खुद बोलता है आम आदमी अगर रहेगा तो वो दर्द कभी नहीं सह पाएगा ऐसी। तो सोच सकते हैं आप कितनी गंदी दर्द होती होगी। तो उसी बात को लेकर आज मेरे में इतनी लड़ाइयाँ हुई कि सुबह सुबह, और वो चले गए काम पे, और मेरे को रोना दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे नहीं, क्या बोलूँ। अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ? ये बोल इनको, देखो मैं किसी के बारे में ख़राब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन देखो सही बात है, आज के ज़माने में अगर तुम्हारे पास है तो सब पूछेगा, लेकिन नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछने वाला। ऊपर से हम लव मैरिज किए, ऊपर से हमारी कास्ट अलग है,
हो सकता है कि कल मैं ना रहूं या तुम ना रहो तो मेरे बच्चे को कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा यार, नहीं करेगा। जब मुंह पे बोल रही हूँ मैं, कोई नहीं करेगा। लेकिन वो थोड़ा भी नहीं बात को मेरी समझते, तो मैं क्या बोलूँ। उनको एनी टाइम लगता है मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन नहीं, कैसे मैनेज करते हैं कैसे नहीं करते उनको थोड़ा भी नहीं समझ में आता है। अपना केयर खुद को करना होगा, कोई तीसरा आदमी नहीं आके करने वाला है। चाहे वो पैसे से संबंधित चीज़ हो, चाहे वो शरीर से संबंधित चीज़ हो, या कोई भी चीज़ हो। जब तक तुम्हारे सर में तेल है तब तक तुमको सब पूछेंगे। जिस दिन तुम्हारे सर में तेल नहीं रहेगा, तुमको एक मक्खी भी नहीं तुमसे पूछने वाला तुम कैसे हो। इतनी इतनी चीज़ें हो गई, हम अपने से समझते हैं। रियल बता रही हूँ कि मैं जब से हमने मैरिज किया है ना, तब से हमने किसी से ना हेल्प भी तक नहीं मांगा। मेरा बाबू हुआ, मेरा हस्बैंड इतना पड़े, हमारे खुद का जो हमारा सेविंग था हमने उससे ही यूज़ किया। और जो मैंने 40,000 बताया, जब हमारे पास पूरे जीरो बैलेंस हो गए तो उनके दोस्त ने भरा। और वो भी उन्होंने बोल दिया, जब मेरे हस्बैंड ठीक होके घर आए, रिकवर 1 महीना हो गया, तो मैंने उनको उनके ऑफिस भेजा, जाओ जाके उनको पूछो पैसा कितना हुआ था सर, मैं आपको अकाउंट में। लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। नहीं, उन्होंने बोला बीरू सर अगर आपको और चाहिए तो बोलो, जो चला गया उसके बारे में मत बोलो। तो जानते हो, मतलब कि आज के ज़माने में जानते हो, रिश्तेदार आपसे 1 रुपया देने को उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन बाहर के लोग अगर आप मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया बाहर आकर कि जितना आपको बाहर के लोग जो आपके खून नहीं है वो पूछ लेंगे, लेकिन आपका खून है वो कभी नहीं पूछेगा। ये सोच के क्या उसके पास तो होंगे ना, ये सोच के उसने मेरे को दिया क्या, ये सोच के आपको कभी किसको ही नहीं पूछेगा। ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ये हुआ है। तो मैं बहुत चीज़ से डरती हूँ यार, बहुत चीज़। मतलब आप सोचो, मैं हर एक दिन हर एक रात घंटी बजता था तब मैं सोचती थी कि क्या खबर होगा क्या नहीं खबर। कि नन्ही से जान को लेकर मैं कैसे तड़पी हूँ ना, मुझे पता है कैसे मैं तड़प तड़प के रही थी वो टाइम। नहीं, मैं अपने हस्बैंड को इतना समझाती हूँ, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है। उनको लगता है कि हाँ मैं बकबक करती हूँ, मैं पागल हूँ, मैं बच्ची हूँ। नहीं यार, मैं ना पागल हूँ ना बच्ची हूँ, बस तुमसे प्यार करती हूँ, इस वजह से तुम्हारे लिए केयर करती हूँ। नहीं प्यार करती ना तो मतलब ही नहीं रहता। तुम्हारा शरीर तुम जानो, प्यार करती हूँ तेरी हर एक टाइम अहमियत को समझती हूँ, इस वजह से बोलती हूँ अपने पे ध्यान दो। तुम नहीं तो मैं नहीं। और अब तो बेबी हो गया, उसके लिए एटलीस्ट सोचो, मेरे लिए नहीं सोचना मत सोचो, लेकिन बग्गू के लिए सोचो कि तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं पूछने वाला। आज तुम हो तो नहीं कोई पूछता है, तो तुम नहीं रहोगे तो कोई पूछेगा क्या? या मैं नहीं रहूँगी तो तुमको कोई पूछेगा क्या? एक रोटी भी बना के कोई नहीं देने वाला, याद रखना। मैं ये ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मैं सोची चलो वो वीडियो देखते हैं ना, अगर ऐसे नहीं तो हो सकता है ये वीडियो ही देख के उनको कुछ समझ में आए। पता है, जब जब आप किसी से प्यार करते हो ना, वो नहीं बात मानते ना, तो बहुत तकलीफ होती है। बाकी आपको दुनिया वाले खराब बोले या कुछ भी बोले, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो खास करके नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो वो अगर आपको नहीं समझे ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रियली बता रही हूँ। आज मैं उनसे प्यार करती हूँ इसलिए मुझे हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है। नहीं प्यार करती तो बोलती मुझे क्या लेना, शादी हो शादी कि आप गेट आउट। मैंने तो 7 जन्म का ख्वाहिश रखी हूँ इनके साथ जीने मरने का, तो ये जन्म मैं कैसे उनको बोल सकती हूँ कि नहीं रहने दो। ऊपर वाला जो नहीं, ऊपर वाला अगर लाइफ दिया है तो उसको कैसे रखना वो हमारे पे डिपेंड करता है। बहुत ये लाइफ जो होती है ना, बहुत अनमोल होती है, बहुत अनमोल होती है। और उसको बहुत लोग गवा देते हैं ना, अपनी लापरवाही से। अपनी लापरवाही से ऊपर वाले ने तुम्हें जान दिया है, अब तुमको समझना उस जान को कैसे ठीक से रखना है। ऊपर वाला हर चीज़ में नहीं आने वाला तुमको बताने के लिए।
तो दोस्तों आज मैं ये ब्लॉग यहाँ तक एंड करती हूँ। हो सकता है शायद इस मेरे फेस टू फेस उनको नहीं समझ में आ रहा तो ब्लॉग देख के ही समझ जाए, बस इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाया और कोई बात नहीं था। मैं आपको पिछले साल का थंबनेल में जो फ़ोटो है वो पिछले साल का है, जब वो एडमिट हुए थे उस दिन का फ़ोटो है। जिस दिन वो एडमिट हुए थे वो अगले साल का फ़ोटो है। बस वही मैं बताना चाह रही थी कैसा कंडीशन उनका हो गया था। और वो मेरी बात थोड़ा भी नहीं समझते, थोड़ा भी नहीं सोचते कि मैं क्यों बोलते रहती हूँ इतना। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके बिना मतलब का पेमेंट पे करने का। कोई रीज़न से ही बोल रही हूँ ना, जाके चेकअप करा। बाय दोस्तों, बाय।